बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है प्यारे नाजरीन, ठीक हैं? आपके ताउन से इंशाल्लाह ये चैनल ग्रो करेगा। तो आपका ताउन मेरे साथ यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ये मरकरी का 805 है। ये देखिए, इसके अलावा भी आप कोई भी कट मार्कर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मुझे अच्छा लगा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यही मार्कर जो है ये उर्दू लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं और यही मार्कर हम इंग्लिश के लिए भी यूज़ करते हैं। जब हम उर्दू लिखने के लिए यूज़ करते हैं तो इसके कट की जो रुख है, जो उसका एंगल है, वो हम ये रखेंगे, लेकिन जब आप इंग्लिश लिखेंगे तो फिर इसको ऐसे कर लेंगे। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। चलें हम लिखना शुरू करते हैं तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हम चूँकि कैपिटल ABC लिख रहे हैं तो इसलिए उसके लिए 4 लाइन वाली कापी का इस्तेमाल इतना ज़रूरी नहीं है, वो सेम ही होता है। तो ये हमने मार्कर उल्टा पकड़ा हुआ है, देखें जी, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ए, ठीक है जी। इसको ऐसे यहाँ से करेंगे और ये, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ पर हमने नोक का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर पूरा मार्कर इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। मज़ीद मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे हम लिखते हैं, ए के बाद लिखेंगे बी। बी को हमने इधर रखना है ऐसे, यहाँ से हम नोक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर आके नोक किया इस्तेमाल। ये देखिए आगे मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको पूरा हम इस्तेमाल करेंगे। शुरू में हमने नोक का इस्तेमाल किया था और ये हमारा लिखा गया है बी, ठीक है जी। ये कट मार्कर के साथ आप आसानी से लिख सकते हैं, ए और बी। इसके बाद हम लिखेंगे सी। ये देखिए पूरा मार्कर का इस्तेमाल हमने किया और जब ऊपर जाएंगे तो फिर नोक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अब इसके ऊपर आपने ऐसे कर देना, ये ए, बी और सी। ये जरा देखिएगा जी। आगे एक और लेटर हम लिखेंगे और ये लेटर है डी। देखिए यहाँ से पूरा लेके आए, फिर यहाँ पर नोक का इस्तेमाल किया, इसको घुमा के ऊपर ले जाएंगे और इसको पीछे ले आएंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये डी लिखना समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं आपको मार्कर घुमा के बता देता हूँ। यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, इसको ऐसे घुमा के और ऊपर हम ले गए तो फिर इसको इधर ले आए, ठीक है जी। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ मुझे लगता है थोड़ा सा ये रफ है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम पेपर अच्छा लेके आऊँगा जो स्याही से मुतासर ना हो। वैसे इसकी शेप आप देख सकते हैं, ऐसे लिखा जाना है, ए, बी, सी और डी। जब भी आप इसको अपनी राइटिंग में यूज़ करेंगे लिखते हुए, जो पहला कैपिटल लेटर होता है आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपकी राइटिंग इंशाल्लाह बहुत प्यारी हो जाएगी। ये हम अभी कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं, जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद हम स्मॉल लेटर्स लिखना स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि उनको कैसे लिखा जाता है और जॉइनिंग राइटिंग कैसे की जाती है। जब आपको जॉइनिंग राइटिंग में इसकी समझ आ जाएगी, उसके लिए 4 लाइन्स वाली कॉपी यूज़ करेंगे और उसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत और बहुत बैलेंस हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है जी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके,
अल्लाह हाफिज़।